और एक हमारे पास डॉगी आया हुआ है हस्की। हस्की बहुत बड़ा डॉगी होता है, तो वो भी आया हुआ है। मदिया आपको आके बताएंगे, डॉग ब्रीडर हैं, फॉर फन करती हैं, डॉग्स का ख्याल भी करती हैं, बेसहारा उनको बेघर डॉग मिलते हैं उनको सहारा भी देती हैं। साथ में ये बताएंगे कि जो डॉग्स काटते हैं स्ट्रीट में वो क्यों काटते हैं, हर डॉगी क्यों नहीं काटता, और जो काटता है वो क्यों काटता है, उसके पीछे भी है इमोशनल कनेक्शन है, उस पर बात करेंगे, लॉजिक है उसके पीछे। बट आफ्टर द ब्रेक कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। हेलो एल्बर्ट, एल्बर्ट सिट, एल्बर्ट स्टैंड, एल्बर्ट मेरे पास ना आना। एल्बर्ट मेरा सेट भी गंदा नहीं करना, हाँ? घर से सब करके आए हो एल्बर्ट? हाँ, ये वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एल्बर्ट आया शो पे, इतनी प्यारी एल्बर्ट की आंखें हैं, हाय हाय, कलर देखो ब्लैक एंड वाइट। मुझे बड़े डॉगी से बहुत डर लगता है, आई एम सच अ डॉग लवर, लेकिन जब बड़े साइज का डॉगी आ जाए ना तो मेरी टांगें कांपती हैं। पता नहीं क्या मसला है। और ये हस्की इतना प्यारा डॉगी, इससे तो मुझे बकायदा डर लगता है। तो इस वक्त मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं उछल के गाड़ी में बैठ जाऊँ। लेकिन आपको ये डॉगी मिला था लाने को, छोटे डॉगीज कहाँ थे? नहीं होती क्योंकि ये एग्रेसिव नहीं होते बिल्कुल। दांत दिखाना इसके, दांत कितने? बेटा दांत दिखाओ, एल्बर्ट दांत दिखाओ। डेंटिस्ट हैं हमारे शो में। हेलो एल्बर्ट। मदिया वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम मदिया। और भाई आपका नाम? नोमान। कैसे हैं आप? ठीक है। हस्बैंड वाइफ जो कि एनिमल लवर है शदीद, और एनिमल में कैट्स भी या सिर्फ डॉग्स? हम सारे एनिमल्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे पर्सनल प्रेफरेंस जो है वो डॉग्स हैं। डॉग ज़्यादा होते हैं हमारे पास, और डॉग से ज़्यादा आप कैट्स रख नहीं सकते। हाँ एल्बर्ट मुझे ऐसे मत देखो प्लीज़। ही लाइक्स यू। आई नो, उसी बात का तो डर है कि ही लाइक्स मी, लेकिन नहीं एल्बर्ट, ये वन साइडेड लव है। प्लीज़ कभी भी मेरी तरफ से तुम्हें इस मोहब्बत का जवाब नहीं मिलना, मुझे डर लगता है बड़े डॉग से। अच्छा मदिया, तो ये डॉग ब्रीडिंग का शौक, डॉग ब्रीडिंग यानी डॉग ब्रीडर होता है क्या, पहले तो ये बता। डॉग ब्रीडर एक तरह से डॉग के कंपेनियन होते हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये कोई टॉय नहीं होते डॉग्स, या कोई भी एनिमल कोई टॉय नहीं है कि आपने ख़रीदा, थोड़े दिन खेला, दिल भर गया तो दे दिया, किसी को ऐसे ही छोड़ दिया। ब्रीडिंग एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग तकरीबन 6 साल से ऑलमोस्ट ब्रीडिंग कर रहे हैं। शादी के बाद हम लोग जब मिले तो हम लोगों को ये शौक हुआ, उससे पहले हमें अलाउ नहीं था अलग अलग रखना, लेकिन शादी के बाद थोड़े से एम्पावरमेंट आ जाती है। मतलब सोचो रिश्ते की बात हो रही है कि सुनिए आपको जानवरों से मोहब्बत है, जी हाँ आपको भी, चले रिश्ता वो सब बातें पहले हो गई थी, है ना? ये पहली कंपैटिबिलिटी सारी पहले कॉमन पैशन कॉमन था। लिया था कि पहले कौन सी ब्रीड लेनी है, किससे स्टार्ट करना है, किस तरह पालना है। हाँ। क्योंकि उससे पहले तो हमें अलाउ होता नहीं था घर के अंदर। जब शादी हुई तो थोड़ा सा एक मिली इजाज़त कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा क्या सोचा कि अच्छा वो ब्रीडिंग की यानी कि बात आ जाए कि डॉग्स के जो बच्चे होते हैं उनको आप सेल करते हैं? ब्रीडिंग पे हम लोगों ने राइट अवे नहीं सोचा। पहले हमने तो एक कहा कि अपना एक डॉग रख लें हम लोग। हमने एक शेफर्ड ले लिया पहले। अब मसला ये डॉग ओनर्स के साथ कि एक डॉग जो है ना कभी भी उनके लिए काफ़ी नहीं होता। ये बात हाँ। वो फिर एक और आ जाता है, फिर आपको कोई और दे देता है, इस तरह से हो के ना फिर आपका पूरा उसका ख़ानदान जमा हो जाता है। और यही कुछ हमारे साथ हुआ। फिर जब इनकी कुछ नीड्स होती हैं, अगर आप ब्रीडिंग करें, वैसे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, तो वी पर्सनली फील के न्यूट्रिंग अच्छी बात नहीं है इनके, क्योंकि इनकी विल के खिलाफ है ना वो। दे आर मेड टू रिप्रोड्यूस। तो हमने इनकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करवाई। जब बच्चे हुए तो ज़ाहिर है बच्चों को कहीं ना कहीं तो कुछ करना है। अच्छा फिर ये कि हम इनका खर्चा ठीक ठाक होता है। वी गिव देम रियली हाई क्वालिटी फूड, बिस्किट्स भी देते हैं हम इनको, होममेड फूड भी देते हैं, ह्यूमन ग्रेड चिकन इनको दे रहे होते हैं। तो मतलब महीने में 2 डॉग्स के ऊपर कितना खर्चा आता है? 2 डॉग्स के ऊपर? हाँ। असल में हमारा कैनल है तो उसमें 26 डॉग्स हैं। लेकिन 2 के ऊपर कितना खर्चा आएगा अगर घर में? 2 के ऊपर आपका तकरीबन 20,000 तक का आएगा। 20,000 आपने दिमाग में रखे। उसमें मैं क्लीनिंग की सप्लाईज वगैरह भी बोल रही हूँ, क्योंकि क्लीनिंग सफाई रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस जगह का जहाँ पे आपने डॉग रखे हुए हैं। तो ये है। तो तुम्हारे 26 डॉग्स हैं, उनका कितना खर्चा आ रहा है इस वक्त? सिर्फ हमारा जो गोश्त है, आपको अंदाज़ा कर लें कि हमारा 80 kg तकरीबन गोश्त जाता है हर हफ्ते कैनल पे। 80 kg मीट जाता है, फिर उसके साथ बिस्किट्स जाते हैं, फिर इनका सफाई, शैम्पू वगैरह, ग्रूमिंग का सामान, फिर केयर टेकर। ये सोचा था शादी के वक्त पैसे कोई नहीं बचने, सारा डॉगियों पे जाएगा? ये शौक था तो इस वजह से इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था। हाय हाय। अच्छा ज़्यादा सोचा नहीं सोचा नहीं, बस ये होता चला गया। फिर ये कि जब हमने खुद डॉग्स पाले तो हमने कहा कि ये पहले सिर्फ एक शौक से शुरू हुआ, और ये अभी भी हमारा पैशन है, ये प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशनली हम लोग कुछ और करते हैं।
तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जब करना शुरू हुए तो हमें ये हुआ कि यार अवेयरनेस क्रिएट करनी है। जिन लोगों के पास अवेयरनेस है, जिनके पास नॉलेज है, वो अपने पास रखते हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे सारे एनिमल एंथुजियास्ट जो हैं, जो जानवरों से प्यार करते हैं, वो उस पर जमा हो, उनके कोई भी क्वेरीज हो वो आंसर हो, उनको पता चले कि किस तरह जानवरों को हैंडल करना है। जब पता ही नहीं होगा तो किस तरह हैंडल करेंगे। तो हमें जितना पता था, जितना हमने पढ़ा, एक्सपीरियंस से सीखा, वो हमने लोगों में बांटते हैं। तो हम लोग इसी तरह एक कम्युनिटी का हिस्सा है। हमारी एक पूरी कम्युनिटी है, उसमें ब्रीडर्स भी हैं, उसमें वेट्स भी हैं, उसमें डिफरेंट शो क्लास डॉग ओनर्स भी हैं, डिफरेंट लोग हैं। एल्बर्ट कितना आंखें देखो कितनी प्यारी है इसकी ना, ऐश्वर्या राय टाइप आंखें हैं इसकी। हेलो, ही इज ऑन हिज बेस्ट बिहेवियर। हाँ एल्बर्ट, एल्बर्ट जाओ। स्टे, सिट, डोंट मूव। हाँ अच्छा, तो मदिया क्या बात करी थी? हाँ बहुत ही प्यारा, ये काटेगा नहीं कुछ भी हो जाए। हस्की असल में टेरिटोरियल नहीं होते, तो ये बाइट नहीं करते, ये नॉन एग्रेसिव डॉग्स इनको होते हैं। अगर कोई मतलब खाने के वक्त आके इनके कोई पास आए या इनको कोई तंग करे, इनके कोई बाल खींचे, तो ये काटेंगे नहीं। फिर देखिए भी तंग करने में तो हर चूटी भी काट लेती है, सही है, लेकिन वैसे ये जनरली बड़े काम डॉग्स होते हैं। जहाँ इनको ब्रीड किया गया था साइबेरिया चचकी ट्राइब्स के अंदर, उसमें इनको बड़ी रिस्पेक्ट हासिल थी। ये बच्चों के साथ और औरतों के साथ घरों में ही सोते थे। और ये अगर आपने नाम सुना, टोगो मूवी है, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर ये था कि मतलब उसमें पूरी हिस्ट्री इनकी बताई है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इधर से उधर लेके जाते थे। उस वक्त कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो ये लोग बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने 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 जो काम थे वो करते थे। अच्छा, आजकल ये क्वारंटाइन के दिनों में बच्चों को एंटरटेन रखना, बच्चों को जरा ये कि उनका घर में दिल लगे, तो एक बड़ा अच्छा आइडिया है कि उनको एक पेट दे दिया जाए इन दिनों में। क्योंकि पता नहीं कब कितने दिनों तक ये आइसोलेशन का टाइम चलता रहे, तो एक साफ सुथरा पेट। एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमें इन दिनों में ज़्यादा कॉल्स आई हैं ना, और लोग कर भी रहे हैं डॉग। तकरीबन 50% जो है ये बड़ा है कॉल्स का जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, इस वजह से क्योंकि लोग घरों में बच्चों ने पागल किया हुआ है अम्मा अब्बा को, तो कुछ कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए उनको, तो ये है। तो अभी काफ़ी सेल हुए हैं या अडॉप्ट हुए हैं? दो चीज़ें होती है ना कि अच्छा अगर लोग लेना चाहते हैं डॉग लेकिन खर्चा नहीं करना चाहते मदिया, तो क्या ऑप्शन है? नहीं, यू विल बी सरप्राइज कि बहुत सारे लोग हैं जो कि खर्चा करना चाहते हैं। उनको ये होता है कि हम एक दफ़ा लें, अच्छी चीज़ लें, जिसकी हमें ब्रीड का पता हो, लाइनेज का पता हो, अच्छी जगह से लें, वो लोग खर्चा करते भी हैं। कितने में आ जाएगा एक इसका पपी? हस्की के पपीज़ हमारे पास स्टार्ट होते हैं तकरीबन 80,000 से 75,000 से स्टार्ट होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द कोट मार्किंग, किस तरह की उनकी मार्किंग है, वो फिर इसका जो आगे बढ़ते बेबी इसके जैसा बेबी कितने का होगा? इसके जैसा बेबी आपको 80-85 में मुझे मिल कैसे जाएगा। इसने ऐसे कान किया, मैंने इसको बुलाया एल्बर्ट। आई नो, हाँ सही है। हाँ 80 से 85,000 में स्टार्ट होता है। ये गर्ल है बॉय? बॉय। अच्छा, अभी इसके बेबीज हुए थे? इसके बहुत सारे बेबीज हैं, बहुत सारे बेबी। अच्छा, different कॉलर से भी females बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहसिन फ्रॉम साहिवाल। जी मोहसिन, गुड मॉर्निंग। वालेकुम मैडम। कैसे हैं आप? जी जी ठीक है, आप सुनाइए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको दोबारा वापस आने। किसकी मुबारकबाद दे रहे हैं? हेलो, आवाज नहीं आई। जी मोहसिन भाई, क्या सवाल है आपका? मैंने इनसे ये सवाल पूछना था कि ये कौन सी ऐसी ब्रीड है जो ज्यादा फ्रेंडली है ह्यूमन के साथ? दुनिया में कौन सी ऐसी ब्रीड पाई जाती है जल्दी ये डॉग कर लेती है? और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल, थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा इसको ज़रा करते हैं इस तरह के, क्या कहते हैं उसको, कैटेगराइज करके कि वो डॉग जो कि बच्चों के लिए घर में अच्छे, छोटे बच्चों के साथ। फिर हम कुछ गार्ड डॉग्स की भी ब्रीड्स की बात करेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल किया आपने। जी देखिए, बच्चा हो या जानवर हो या इंसान हो, उनको ट्रेनिंग चाहिए होती है, उनको डिसिप्लिन चाहिए होता है। कोई भी ब्रीड है, लार्ज ब्रीड हो या स्मॉल ब्रीड हो, वो डेंजरस भी हो सकती है और वो आपके लिए बिल्कुल फ्रेंडली भी हो सकती है। ये आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। छोटी छोटी आदतें होती हैं जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। जब एक पपी लेकर आते हैं, वो निबिल करता है आपको उस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा होता है, वो पपी है। उस वक्त अगर आप नहीं रोकेंगे, वो बड़े होके जब ये करेगा तो फिर क्या होगा? रुकता कहाँ है वो? उसको अगर मना करो नो, तो वो रुक जाएगा? नहीं, रुकते हैं। ये आपके एक्सप्रेशंस, आपकी टोन से समझते हैं कि अगर आपको उनको किसी बात पे शाबाशी देनी है तो आपकी टोन कूइंग अंदाज होता है, वो होता है। जब आपको उनको किसी से रोकना है तो आप यू हैव टू बी स्टर्न, नो, वो रुकते हैं, सही है। इनको बड़ा सेंस होता है इस चीज़ का, फ्रेंडली। लेकिन फिर भी कुछ ब्रीड्स के जी बच्चों के लिए, ये वाले जो ब्रीड्स बच्चों हैं के बहुत लिए सारे हस्कीज हैं जो कि घरों में रहने के लिए, अपार्टमेंट लाइफ में ही बहुत इजीली रहते हैं। बच्चों के लिए इसके अलावा गोल्डन रिट्रीवर्स हो गए, लैब्राडोर्स हैं। अच्छा, वो डॉग जो कि छोटे रहते हैं वो कौन से? शिट्जू, शिट्जू हो गए, पग्स हैं, पमेरियंस हैं। ये टॉय ब्रीड्स में आते हैं। टॉय ब्रीड की कैट, पूडल्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। टीका पुडल्स भी आते हैं जैसे। अब तो पुडल्स का साइज को छोटा होता जा रहा है, तो वो टीकअप साइज में आते हैं। वो लाइक इतने बड़े होते हैं, इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते। अच्छा,
वो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कहती हूँ हमेशा डॉग बच्चे के साइज से छोटा हो, बच्चों से बड़ा ना हो जाए डॉग। toy अगर आपके breed घर में होती है। लेकिन छोटे बच्चे हैं तो आप देखिए छोटा कुछ dog ऐसे डॉग्स होते हैं जैसे रशियन है, वो देखने में बिल्कुल छोटे से होते हैं लेकिन जब उनके अंदर एग्रेशन होता है, स्ट्रेंजर्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, शिट्जूस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। और कुछ ऐसे डॉग्स हैं जो कि बिल्कुल जेंटल होते हैं, पिटबुल्स हैं, पिटबुल्स बच्चों के साथ बहुत जेंटल होते हैं, दे आर लाइक नैनी डॉग्स, बच्चों के लिए बहुत ख्याल रखते हैं, दूसरी ब्रीड के बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। सब कुछ ट्रेनिंग पर होता है। अगर आप हालांकि ट्रेन सही से पिटबुल के करेंगे, बारे में ये कहा जाता पिटबुल, है कि रॉटवाइलर्स, ये तो बैंड है अब ये ये तो डॉग्स, banned ये है। डॉग्स Rottweiler नहीं लेकिन रखने इसकी चाहिए घर नेचर में। बहुत अच्छी होती है अगर आप इनको सही से ट्रेन करें, जिस तरीके से हम अपने बच्चों को ट्रेन लेकिन करते हम हैं। कितने लोग हम ट्रेनिंग कर लेंगे। मैं चाहती हूँ वो डॉग जो ट्रेनिंग के बगैर भी घर में नहीं फ्रेंडली देखें, हो। कोई भी डॉग हो, वो कोई भी चीज़ हो, हम इंसानों को ही अगर कंपेयर करें तो जब हम बच्चे होते हैं हमारे, हम उनको भी सिखाते हैं ये तो तमीज से किस बैठा है तरीके एल्बर्ट। से चलना है, किस तरीके से बात करनी है, हम उनको एक तरबियत देते हैं। वही तरबियत हमने इन जानवरों को भी देनी है। ओह, वैसे है मासूम और लग इसको रहा आप है। गार्डन में छोड़े उसके बाद इसको आप पकड़ नहीं सकते, क्यों? बहुत तेज भागता है, ये पागल हो जाता है। मतलब इनका एक टाइम होता है, इनकी जब एनर्जी ड्रेन करनी है, इनको पार्क में लेके जाना है, इनको पता है कि इनका रूटीन है, खाने के बाद इनको वॉक में जाना है। रूटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रूटीन। आप रूटीन बनाएं, कुत्ता कभी भी हाइपर नहीं होगा। उसको पता है कि मैं खाना खाऊंगा, अपना कंप्लीट करूंगा, आई विल बिहेव तो मुझे वॉक मिलेगी। अगर मैं बिहेव नहीं करूंगा, मेरी उस दिन की वॉक बंद है। वॉक इसको इतनी जरूरी चाहिए। वॉक नहीं, इसको रनिंग चाहिए होती है, ये भागता है, बहुत तेज अब भागता है। आजकल किधर आप लेके जाते हैं इसको रनिंग? ये फार्म पर होते हैं ना हमारे, हाँ, आज सुबह में farm इसको पे भी फार्म से भागते लेकर आए। हैं। अच्छा 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 अच्छा, I see। फार्म पे इनको हमने काफी बड़ी जगह दी हुई है रनिंग के अच्छा, लिए अब ना। अगेन मेरा वो सवाल कि वो लोग जो कि पैसे खर्च ही नहीं करना चाहते, फ्री में चाहते हैं कि हाँ, उनको एक पेट उसका मिल एक जाए। बहुत अच्छा एक हम लोग काम ये करते भी हैं अपने पेज के थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। करते क्या है हम लोग के, कुछ ऐसे डॉग्स होते हैं जो कि इल ट्रेंड होते हैं या किसी वजह से वो काटने लग जाते हैं। हमारे पास कॉल्स आती हैं कि हम गोली मार रहे हैं, अगर आप नहीं लेके जा रहे तो हम इसको गोली मार रहे हैं। हम वहाँ पहुँचते हैं, कुत्ता एग्रेसिव होता है, हम उसको उस जगह से रिमूव करते हैं, थोड़ा दिन अपने फैसिलिटी में रखते हैं उनको, जो हमारे जो काम डॉग्स हैं उनके साथ रखते हैं, तो उनका बिहेवियर भी ऐसा ऐसा काम होता जाता है। हम उनके बिहेवियर को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि हेल्थ वाइज होके कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से वो हो रहा है। जैसे रैबिट कुत्ता तो नहीं है, क्योंकि रैबिट कुत्ता तो फिर वो उसको फ़ौरन आपको ख़त्म करना पड़ता है। इट इज़ अ डेंजरस थिंग। तो हम पहले ये देखते हैं कि वो रिहेबिलिटेट हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि एक एग्रेसिव कुत्ता है, वो एक घर में था, उसके साथ महल्ले वालों को ये प्रॉब्लम थी कि वो भोंकता है। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि वो फार्म पे रख रहे हैं, तो एक सुटेबल हाउस होल्ड देखकर हम उसको प्लेस करवाते हैं फ्री ऑफ द कॉस्ट। जो हम लोगों के पास फ्री आता है हम वो आगे फ्री में बेचते तो हैं। ये भी ऑप्शन है कि आपको जो है डॉगी जो है प्यारा सा फ्री में मिल जाए। अच्छा, अब वापस उस सवाल की तरफ कि जो सड़कों में भी पिछले दिनों बहुत था कि भाई क्योंकि वैक्सीन्स नहीं थी तो वरना काटते, तो शुरू से हमारे यहाँ ऐसे केसेस होते ही रहते हैं। ये सड़क पे जो डॉग्स होते हैं जो आपके पीछे पड़ जाते हैं, गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, वो क्या खतरनाक है? ये काटते क्यों हैं? ये पीछे क्यों पड़ते हैं? देखिए डॉग्स की मैं बात कर रही ये स्ट्रे डॉग्स टेरिटोरियल होते हैं, उनमें हर एक डॉग्स के जो ग्रुप्स होते हैं उनके अपने इलाके होते हैं। अगर वो लगता है उनको कि वो थ्रेटेंड है तो वो तब ये ऐसा करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि छोटे बच्चे हमारे सामने पत्थर मारते हैं डॉग्स को, हम कभी रोकते नहीं हैं उनको। या छोटे इलाकों के जैसे लोग होते हैं, कच्ची बस्तियों के लोग होते हैं, वो कुत्तों के पीछे डंडे लेके भागते हैं, मार भी देते हैं। बहुत ब्रूटल एक्ट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डॉग्स अपना दुश्मन समझ लेते हैं, तो वो जहाँ देखते हैं कि वो थ्रेटेंड हैं तो वो उन पर अटैक करते हैं। अभी पॉपुलेशन कंट्रोल जो उन्होंने किया है उसके चक्कर में वो तो मार ही रहे थे डॉग्स को इस तरह से ब्रूटली, लेकिन उसके चक्कर में लोग भी यही कर रहे थे कि कोई फांसी का फंदा बना के उनके गले में डाल के खींच रहा है, कोई बांध के मार रहा है, कोई पत्थर लिख से मार रहा है। तो हमारे सैडली ऐसा होता है कि बहुत अफसोस होता है कि बहुत इल ट्रीटमेंट है ये जानवरों के साथ। और सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, दूसरे भी ब्रीड्स हैं, कुछ लोग बिल्लियों के साथ करते हैं ये। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग टू डू। तो अगर आप स्ट्रीट में वॉक करें और आपको एक डॉगी स्ट्रे नजर आए, क्या करना चाहिए? वो कुछ नहीं करते। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो कुछ भी नहीं करते। अगर आप उनके सामने गुजर जाएंगे, ये आपकी वाइब्स देखते हैं कि आपके वाइब्स कैसी हैं। अगर आप आपने डरना नहीं होता। अगर हम जानवर के सामने यानी कुत्ते के सामने डर के जाएंगे ना, तो ये हमारी एक एनर्जी रीड करते हैं, हमारे अंदर से हर चीज़ की एक स्मेल आती है, वो ये फ़ौरन रीड कर लेते हैं, तो उससे ये अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप डर के जाएंगे, जैसा कि ज़्यादातर लोगों के सामने आपने सुना होगा कि कुत्ते के सामने जाएं तो बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएं, हिले नहीं, कुत्ता आएगा सूंघेगा चला जाएगा। वो यही चीज़ होती है कि कुत्ते के सामने अगर हम लोग हाइपर हो रहे होंगे या डरे हुए होंगे ना, तो कुत्ता भी डर के मारे काट कुत्ते सकता आपके है। पीछे लगे हुए ना तो आप कभी भी भागे नहीं, बिकॉज इनकी ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, क्योंकि प्रेडेटर्स हैं ये, तो ये चेस करते हैं, सही है। और जब ज़्यादा कुत्ते होते हैं तो वो एक पैक बन जाता है, तो वो और ज़्यादा चेस करते हैं, क्योंकि ये आए तो वुल्फ्स से है ना, वुल्फ्स के डिसेंडेंट्स हैं। उस वक्त आपको रुक जाए, आपका जो साइज है इनके साइज से बड़ा है, इनके किंगडम में यू आर ग्रेटर देन देम, तो ये आपसे डरेंगे, आपसे इंटिमिडेट होंगे, आप नहीं होंगे इनसे।
अच्छा, बड़ी नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन कि जब कोई डॉगी भौंकता हुआ आ रहा होता है पास, बंदा भागता ही है। खड़े होने के लिए बहुत ही मुश्किल है, या तो वो बिल्कुल ही ऑफ हो जाए ना, या आप इतना उसको अपने आप पे ज़्यादातर कंट्रोल ऐसा ही नॉर्मली आप भागते हैं। ज़्यादातर ऐसा तब होता है जब इतना ज़्यादा कुत्ता आपकी तरफ खुद से आ रहा हो ना, वो तब होता है जब कोई फीमेल हो, उसने बच्चे दिए हुए हों और उसको लगे कि आप बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ऐसा हुआ था कि बच्चे दे दिए थे बराबर में हमारे, तो उनको पहले तो मैंने कलेक्ट कर करके एक जगह पर रखा, क्योंकि वो गाड़ियों के नीचे आ जाते वरना। फिर उनके हो गए मैगट्स, बारिशों का सीज़न था, कीड़े उनके हो गए। अब मैं जब जा रही थी तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपने बच्चों के लिए, मुझ पे भौंक रही है, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा उसको पहले टेम करने में, उसके बाद उसके बच्चे में पिक करके ट्रीटमेंट करती थी उसका। ट्रस्ट डेवलप होने में। Trust थैंक यू सो development. मच मदिया, थैंक यू सो मच जी फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू एल्बर्ट। अच्छे डॉगी, मेरे पास कोई डॉगी ट्रीट नहीं है, क्या बिस्किट दे दूं तुम्हें? बिस्किट खाते हो? एल्बर्ट को ट्रीट मिलेगी घर जाके, घर जाके। वेरी गुड बॉय। हाँ, और यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद अभी